तो हेलो फ्रेंड्स, आज जीडीएनटी के चैप्टर 12 इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे डायमेंशन। ड्राइंग में जो डायमेंशन दी होती है वो कितने तरीके की होती है और उनका क्या मीनिंग है और कैसे डिफाइन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं अभी। अभी डायमेंशन जो होती है इसमें, जो ड्राइंग के अंदर डायमेंशन दी होती है, लीनियर डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। सबसे पहले एक होती है बेसिक डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन कहाँ पे डिफाइन होती है उसके बारे में बताते हैं। ए नंबर ट्रेडिशनली शो विद इन ए बॉक्स, जो डायमेंशन बॉक्स के अंदर होती है, लाइक दिस, लाइक दिस, ये डायमेंशन आपकी बेसिक डायमेंशन कहलाती है और यूज टू डिस्क्राइब द थ्योरेटिकली एग्जैक्ट साइज। ये किसके लिए होती है? जो हम यूज करते हैं थ्योरेटिकली एग्जैक्ट साइज के लिए। थ्योरेटिकली मतलब किसी भी होल की पोजीशन के लिए, होल की, स्लॉट की, एक फेस से दूसरे फेस की, तो उसके लिए थ्योरेटिकली एग्जैक्ट साइज होती है। एंगल, लोकेशन एंड प्रोफाइल ऑफ ए फीचर। अब यहाँ पे जो फीचर शब्द आया है, इस फीचर के बारे में मैंने कल बताया था वीडियो के अंदर। अगर किसी ने नहीं अंडरस्टैंड किया तो वो वीडियो देखो, फीचर ऑफ साइज एंड फीचर। तो आपको फीचर का मतलब समझ आएगा, फीचर है क्या चीज। देयरफॉर इट गेट्स नो डायरेक्ट टॉलरेंस, इसलिए इस पे डायरेक्ट टॉलरेंस नहीं डिफाइन होती, क्योंकि ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट होती है। इट इज आल्सो यूज टू लोकेट डेटम टारगेट, ये डेटम टारगेट को डिफाइन करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, लोकेशन के लिए। डेटम टारगेट का मतलब होता है कि यहाँ से इस डेटम का, इस होल के लिए डेटम कौन सा अप्लाई है, लाइक इस बी डेटम से इस होल की डायमेंशन है, सेम ऐसे सी से ये 3 है। तो ये लोकेशन टारगेट डेटम से डिफाइन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऑन सम प्रिंट द बेसिक डायमेंशन आर नॉट शोन, कुछ ड्राइंगों पे ये बेसिक डायमेंशन दिखाई नहीं जाती है, बिकॉज दे आर कंटेंट इन द मैथ मॉडल, क्योंकि वो कंटेंट जो है 3D मॉडल से उठाया जाता है। और द परफेक्ट पार्ट है डिफाइंड बाय द कैड डाटा, या कैड डाटा से उठाया जाता है। एक डायमेंशन होगी हमारी बेसिक डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन में इनलार्ज करके दिखाता हूँ, ये बेसिक डायमेंशन दिखाई गई है पर्टिकुलरली किसी होल का सेंटर दिखाने के लिए। तो इस पे ड्राइंग पे बेसिक डायमेंशन दिखी होगी और इसकी कोई टॉलरेंस डिफाइन नहीं होती है, ये थ्योरेटिकली हमारी इस पोजीशन से कंट्रोल होगी, लाइक दिस। ये आपका फीचर ऑफ कंट्रोल, फीचर कंट्रोल फ्रेम दिखा रखा है, इसके द्वारा कंट्रोल होगी। सॉरी, नेक्स्ट आता है अभी रेफरेंस डायमेंशन। रेफरेंस डायमेंशन क्या होती है? A reference dimension is a dimension on an engineering drawing provide for information only, जो ड्राइंग के ऊपर ओनली फॉर एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है, दिखाई जाती है। रेफरेंस डायमेंशन आर प्रोवाइड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारणों के लिए दिखाई जाती है ये डायमेंशन, एंड आर ऑफन एन एक्युमुलेशन ऑफ अदर डायमेंशन। ज्यादातर ये जो उपयोग में लाई जाती है, accumulation ऑफ अदर डायमेंशन दैट आर डिफाइंड एल्सवाइज, एल्सवेयर। ये किसी दूसरे डायमेंशन का एक्युमुलेटेड करके या जोड़ के या घटा के बचा हुआ हिस्सा जो किसी दूसरी डायमेंशन से रिलेशन रखता है, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। either एगो ऑन द ड्राइंग और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। देयर इज नो जीडीएनटी सिंबल फॉर रेफरेंस डायमेंशन, रेफरेंस डायमेंशन के लिए कोई सिंबल नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या डिफाइन होता है?
reference dimension are show on a drawing as a value enclosed in parenthesis। जो हमारा कमेंट वाला ब्रैकेट होता है इसके अंदर वो दिखाई जाती है लाइक दिस। An alternate method is to follow the dimension with reference और REF। जहां पे ये ब्रैकेट नहीं लगता, पैरेंथेसिस नहीं लगता, वहां पे कुछ जगह पे REF लिख के या रेफरेंस लिख के उसको डिफाइन किया जाता है। The use of reference or enclose the dimension inside parenthesis are by the for the most common notation for used। अब इसका जो मीनिंग है वो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रेफरेंस डायमेंशन दिखा रखी है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि सपोज करो किसी पार्ट के ऊपर एक डायमेंशन 20 डायमेंशन ये एक दिखा रखी है, 20 डायमेंशन ये है और 20 ये है, बट हम तीनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दो को कंट्रोल कर सकते, एक टोटल डायमेंशन और दी गई है। अगर ये टोटल डायमेंशन यहाँ पे ब्रैकेट में दी हुई होती है और इसको कंट्रोल करना होता है, देन ये रेफरेंस में होती है। क्योंकि ये तीनों को जोड़ के जो टॉलरेंस लगेगी, जनरल टॉलरेंस, उसके बाद ये हिस्सा जो आएगा, ये सपोज करो 20 पे अगर 0.1 की टॉलरेंस लग रही है, 20 पे 0.1 की टॉलरेंस लग रही है, तो इस पे भी 20 पे 0.1 की लगेगी, तो -0.3 जा सकता है, +0.3 जा सकता है। ये वर्स्ट केस में जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम मिलाकर। नेक्स्ट एक और आता है रेफरेंस डायमेंशन को। The method of identify a reference dimension or a reference data on drawing is enclose the dimension or data with parenthesis। parenthesis के साथ ये दिखाया गया, सपोज करो सेंटर लाइन से 34 इधर है और 34 इधर है। जब इन दोनों डायमेंशन को कंट्रोल करते हैं तो जो टोटल डायमेंशन बचेगी वो आपकी रेफरेंस डायमेंशन कहलाएगी। क्योंकि इस पे जो टॉलरेंस लगेगी, इस पे जो टॉलरेंस लगेगी, उसके अलावा टोटल आप विड्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। ओनली आप 34 को कंट्रोल करोगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में कुछ भी आ सकता है। जस्ट एक रेफरेंस के लिए, नॉट फॉर कंट्रोल। रेफरेंस डायमेंशन होती है ओनली फॉर रेफरेंस के लिए होती है, नॉट फॉर कंट्रोल। सॉरी, सीट भाग जाती है ऊपर। हो गया। और यार सर रेफरेंस डायमेंशन का डायमेंशन। ओके, रेफरेंस डायमेंशन के बाद आती है हमारी कंट्रोल डायमेंशन। कंट्रोल डायमेंशन जो ड्राइंग पे डिफाइन होती है, टॉलरेंस जो ड्राइंग के ऊपर दी हुई होती है और उस पर टॉलरेंस डिफाइन होती है, उसको कंट्रोल डायमेंशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो नॉर्मल जर्नल वे में लिखी जाती है, ये डायमेंशन दोनों तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल और बायलेटरल यहाँ पे कंट्रोल डायमेंशन बोलते हैं, जिसके ऊपर टॉलरेंस डिफाइन होती है। नेक्स्ट आती है डायमेंशन ओरिजिन। The dimension origin symbol indicates that the measurement of the feature start at the origin। ये डायमेंशन इसलिए दिखाई जाती है, इंडिकेट की जाती है कि ये डायमेंशन किसी एक ओरिजिन से डिफाइन की गई, तो ओरिजिन से वहां का एरो डिफाइन होगा। विच इज द एंड ऑफ द डायमेंशन लाइन दैट हैज द सर्किल। जहां से डायमेंशन आपकी एंड होगी वहां से आपका एरो लगेगा और वो आपका बताएगा कि यहाँ से इस डेटम से ली गई डायमेंशन। Figure shows several way to specify the dimension origin symbols। कौन सा सिंबल अप्लाई होता है? इसमें बहुत सारी डायमेंशन दिखाई गई, बट हम एक डायमेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। यहाँ पे लिखा है डायमेंशन ओरिजिन, तो एक एरो लगेगा, सिंगल साइडेड एरो, और एक गोल राउंड सर्कल लगेगा और यहाँ से ये डायमेंशन ली गई होगी। इसका मतलब है 2x13 ± 0.2। सो हमारा इस डेटम से इसकी डायमेंशन दी गई है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं वाइस वर्सा किधर से भी ले लो, अब जिधर से डायमेंशन आपको रेफरेंस दी गई है वहीं से मेजर करनी है, वो वहीं से कंट्रोल करनी है और इसको मैन्युफैक्चरिंग में वहीं से करनी है।
बाकी डायमेंशन का भी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, खाली हमें एक ही डायमेंशन के लिए व्यू लगाया गया। अभी मैं आपको इस सारी डायमेंशनों का एक और बताता हूँ आपको एक सिंपल वे में, और आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। डायमेंशन कितने तरीके की? एक डायमेंशन, मैं आपको सारी अलग अलग तरीके की डायमेंशन दिखाता हूँ जो लगी हुई होती है ड्राइंग पे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको कौन सी डायमेंशन। ये है आपकी रेफरेंस डायमेंशन, REF। रेफरेंस डायमेंशन में आपकी ये 100 लिखा होगा, ठीक है। एक डायमेंशन ये होगी जो बॉक्स के साथ होगी, इस डायमेंशन को बोलते हैं बेसिक। बेसिक डायमेंशन होगी। एक डायमेंशन होगी 100 प्लस माइनस 0.2, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड। और एक और होती है आपकी जिसको बोलते हैं हम 100 और अंडरलाइन, इसको बोलते हैं NTS, नोट टू स्केल। ये स्केल में नहीं होती, ये कुछ भी जस्ट एक लाइन खींचकर उस पर डायमेंशन लिख देते हैं। जो एक्चुअल डायमेंशन खींची गई है ड्राइंग के ऊपर वो स्केल में नहीं होती है, बट उसकी जो लिखी गई वैल्यू है उतना आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है। एक और बचता है आपका जस्ट एक 100 डायमेंशन। तो यहाँ पे अभी कितने व्यूज हमारे समझ में आए? 1 2 3 4 और 5। ओरिजिन वाला तो बेसिक का, वो तो समझ में आता है ओरिजिन वाला। तो ये 5 तरह की डायमेंशन है, इन पांचों तरह का मीनिंग अलग अलग है। ये डायमेंशन ओनली फॉर रेफरेंस के लिए है। ये बेसिक डायमेंशन जो थ्योरेटिकली कंट्रोल होती है, ये आपकी कंट्रोल डायमेंशन है जो आपकी डिफाइन टॉलरेंस के अकॉर्डिंग चलती है। एक ये अंडरलाइन लगा के 100 होता है, इसका मतलब आपका ये आपको NTS है। अब ये लास्ट वाली डायमेंशन बच गई, इसमें ना तो टॉलरेंस लिखी है, ना बॉक्स में है, ना ये बेसिक है, ना ये रेफरेंस है। तो ये डायमेंशन क्या है? इस डायमेंशन को बोलते हैं ओपन डायमेंशन। ओपन, इस ओपन का मतलब क्या है? इस ओपन पे का मतलब ये है कि इस पे आपको ओपन टॉलरेंस डिफाइन करनी है। ओपन टॉलरेंस जो एज पर स्टैंडर्ड होती है, वो स्टैंडर्ड आपका 2698 है, ऐसा कुछ पैरामीटर उसका स्टैंडर्ड है आपका। उसमें आपका 1 है या 2 है, उसमें ओपन टॉलरेंस में भी मीनिंग होते हैं इसके। ओपन टॉलरेंस वो एज पर स्टैंडर्ड होगी, उस स्टैंडर्ड में क्या मेंशन होता है वो बताता हूँ आपको। जस्ट एक ओपन टॉलरेंस में क्या है, अगर आपकी डायमेंशन जैसे ये डायमेंशन लिखी है, इसमें लिखने का तरीका अलग अलग है। एक में मैंने लिखा 100, एक में मैंने लिखा 100.1, एक में लिखा 100.12, एक में लिखा 100.13, 123, सॉरी 3 डिजिट का। तो इन तीनों पे अलग अलग टॉलरेंस अप्लाई होगी एज पर स्टैंडर्ड। ये आपका होता है वेरी कोर्स, ये कोर्स, ये मीडियम, ये फाइन। सो जो टॉलरेंस हमारी ड्राइंग पर लिखी गई है, जो वैल्यू लिखी है ड्राइंग की, वो इंपॉर्टेंट होती है, उसका अकॉर्डिंग आपकी टॉलरेंस डिफाइन होती है। और वो स्टैंडर्ड से उठानी पड़ेगी कितना है इसमें, ये 123 है, 3 डिजिट का है। क्या डिजिट भी हो सकता है जो वेरी फाइन होता है, वेरी फाइन। वेरी फाइन आपका 100.1234, ये 4 डिजिट में है। तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 तरह की टॉलरेंस डिफाइन हो सकती है एज पर डिजिट। वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? जितनी हमारी डिजिट मेंशन है उस टाइप की। सो ये
था हमारा डायमेंशन का चैप्टर। अभी मैं इसको ड्राइंग पे आगे चलता हूँ। बेस्ट कहाँ गया वो, सॉरी। ओके, हाँ, नोट टू स्केल। नोट टू स्केल मैंने अभी बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। फीचर आर नोट शोन विद द सेम रिलेवेंट स्केल ऑफ ऑल फीचर्स। जो फीचर इसमें बनाया गया है वो उस डायमेंशन से रिलेवेंट नहीं है कि ये 24 है या 50 है या 10 से कितना है। जस्ट एक लिखा है कि ये वैल्यू इतनी हो सकती है, मतलब दिखने में अलग दिखेगा और एक्चुअल में अलग होगा, उसको बोलते हैं नोट टू स्केल। और ये कैसे डिफाइन होती है? नोट टू स्केल फीचर आर इंडिकेटेड विद द अंडरलाइन। अंडरलाइन के थ्रू डिफाइन होती है। लाइक दिस, ये अंडरलाइन है, ये एक लाइक दिस अंडरलाइन है, एक ही अंडरलाइन यहाँ पे दी हुई है 3.2, ये अंडरलाइन है। ये था डायमेंशन चैप्टर का। और नेक्स्ट अभी कहाँ गया, सॉरी।